बीते दिन ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी जानकारी आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सिडनी फायरिंग में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। सिडनी में हुई बॉन्डी बीच पर फायरिंग में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 घायल हैं। कल यहूदियों के त्योहार के वक्त यह फायरिंग हुई थी, जिसमें हथियारबंद 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया था। ये पूरा मामला यहूदियों के त्योहार हनुका का पहला दिन था, जो कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर मनाया जा रहा था। इस दौरान कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और इसी दौरान 2 हमलावरों ने सिडनी बीच पर पहुंचकर बॉन्डी बीच पर पहुंचकर एक फ्लाईओवर है, वॉकओवर है, जो कि पार्किंग से बीच को कनेक्ट करता है, वहीं पर खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और करीबन 50 राउंड फायरिंग के बाद कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अब तक ये आंकड़ा बढ़ के 16 हो चुका है। 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद दोनों ही आरोपियों को पकड़ा गया है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये तस्वीरें आई कल करीबन दोपहर में। ये पूरी जानकारी सामने आई, ये घटना सामने आई, जहां लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में इन हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। कल यहूदियों के त्योहार के वक्त ये फायरिंग की गई थी। हथियारबंद 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। Oh my God. तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 2 आतंकियों की पहचान हुई जो कि अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। ये नवीद अकरम है, जिसकी पहचान उसके पासपोर्ट से हुई है, और दूसरे आतंकी की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। काले कपड़े में दोनों ही मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुआ एक ऐसा आतंकी हमला जिसके बाद भड़क सकते हैं 5 युद्ध। 5 युद्ध भड़काने वाला हमला कहा जा रहा है सिडनी टेरर अटैक को। इस हमले ने तय कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध का नया बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब ठीक 2 साल बाद 14 दिसंबर 2025 को यहूदी लोगों को टारगेट पर लेकर किया गया सबसे बड़ा हमला है। गाजा, लेबनान, यमन और ईरान पर हमले कर चुके नेतन्याहू के सामने अब एक और फ्लैश पॉइंट तैयार हो चुका है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में समंदर के किनारे हुए हमले ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सिडनी में क्या हुआ, जरा बहुत गौर से समझिए, क्योंकि 14 दिसंबर को इस हमले के बाद कई मोर्चे बदल सकते हैं, कई मोर्चे खड़े हो सकते हैं और कई मोर्चे शुरू होने से पहले तबाह किए जाएंगे, इसकी भी पूरी गारंटी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हमला होता है। 2 बंदूकधारी सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में 12 लोगों की मौत की खबर शुरुआत में आई। इसमें एक हमलावर भी शामिल है। इस हमले में 29 लोग घायल हुए। पुलिस ने काउंटर अटैक किया, जिसमें दोनों हमलावरों को गोली लगी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पर तब काबू पाया गया जब वो गंभीर हालत में था। As a family at a bar mitzvah for a relative, and it started at 6:30, and at about 6:40 people started screaming, telling us to run inside. So we ran into behind the kitchen and we were just hiding in a room, and there were lots of children there. Their parents weren't there because this was a kids party basically, and lots of kids crying. It was really horrible. How many shots do you think were ringing out? Oh, 50, 60. It just didn't stop for it seemed like 20 minutes. ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी। दोनों आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। हमले के बहुत से वीडियो आए हैं। ये सबसे डराने वाला है जब दोनों हमलावर आतंकी इरादों के साथ गोलियां बरसा रहे थे। इनमें से एक तब गोली लगने से घायल हो चुका था,
जबकि दूसरा छुप छुप कर गोली चला रहा था। उसके पास एक ऑटोमेटिक गन थी। ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो साफ साफ दिखा रहा है कि भीड़ पर गोली चलाते वक्त ये जैसे टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। इनमें से हमलावर की पहचान नवीद अकरम के तौर पर हुई है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। इसी से उसके बारे में पता चल पाया। Two active shooters who were down here in Bondi. I was just around the corner. I saw people running past, and you know, initially you just think, oh, it's a beautiful day down at the beach. You sort of think that people are just having a good time, and then more people ran past and said, "There's a shooter. There's a mass shooting, and they're killing people." And I heard the gunshots, and you know, I mean, it's just behind me. इस हमले ने दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक यानी ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया। और इस बीच सिडनी के हमलावरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बाप बेटे ने मिलकर यह हमला किया था। पुलिस की कार्रवाई में बाप मारा गया, जबकि 24 साल का बेटा गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। पिता का नाम अकरम और उम्र 50 साल थी, जबकि उसका बेटा 24 वर्षीय गिरफ्तार हुआ है। ये हमलावर दोनों बाप बेटे थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि दोनों ने मिलकर सिडनी के बॉन्डी बीच पर 2000 से ज्यादा यहूदियों पर, जो कि अपना जश्न मना रहे थे, हनुका त्योहार मना रहे थे, उन पर फायरिंग की थी। और अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से 60 राउंड फायरिंग के बाद में इन्हें मार गिराने की कोशिश की गई। पुलिस ने इन्हें घेर लिया था। 24 साल का जो बेटा है वो गिरफ्तार हुआ, जबकि बाप पुलिस कार्रवाई में मारा गया। जब एक हमलावर गोली चला रहा था, तब वहां मौजूद एक व्यक्ति हिम्मत दिखाकर उस पर टूट पड़ा। उसकी बंदूक छीन ली और फिर हमलावर पर ही बंदूक तान दी। उसकी इस बहादुरी ने बहुत से लोगों की जान बचा ली, लेकिन तब तक दोनों बहुत नुकसान कर चुके थे। बॉन्डी बीच पर लाशें बिखरी पड़ी थी। आतंकी से बंदूक छीनने वाले शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। 43 साल के इस आम नागरिक ने बहुत बहादुरी दिखाई, जबकि इस दौरान दूसरे आतंकी ने उसे गोली मारी। इस वक्त अहमद अल अहमद अस्पताल में भर्ती है। उसे सिडनी का हीरो कहा जा रहा है। It was a Hanukkah event. It was a Jewish event. It was full of grandparents and grandchildren celebrating their religious event together. It's a community event. I was walking next to it, and then there was, I guess, a series of shots. It ended up being, I think, a few hundred shots. इस दौरान बॉन्डी बीच पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी मौजूद थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में छुपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बॉन्डी में एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी तनाव में आ गए कि आखिर सबसे सुरक्षित देशों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में कैसे ये आतंकी हमला अंजाम दिया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर समुद्री किनारों में से एक बॉन्डी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके बहुत ही डराने वाले आतंकी हमले को अंजाम दिया। An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. पूरी दुनिया ने 2 साल तक गाजा में इजराइल के हमले देखे। हमास को खत्म करने के लिए की गई इस बमबारी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 25,000 तो सिर्फ बच्चे थे। लेकिन गाजा के युद्ध के बाद इजराइल के बाहर यहूदियों के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये आतंकी हमला
इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है। Oh mon gros,